जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और जो सुबह सुबह का ब्लॉग है मेरा संडे का। और आज मेरी तबीयत कुछ ऐसे ही, पेट में गैस की प्रॉब्लम सी थी, तो वही मैंने पाउडर पिया है गैसेस्को वाला। उससे क्या थोड़ा पेट में अगर गैस वाला दर्द होता है, एसिडिटी वाला, तो उसमें आराम मिल जाता है। और भाई काम तो करना ही है। मैंने थोड़ा देर पी के थोड़ा देर रेस्ट किया, इसके बाद फिर से काम में लग गई। और संडे के दिन हमें काम करना ही करना है, जितने काम हो सकते हैं हम निपटा ही देते हैं। और फ्रेंड्स, दिवाली तो बस नज़दीक आई गई है, तो यहाँ मैं सारी छत धुल रही हूँ, रेलिंग धुल रही हूँ। और इसलिए धुली है क्योंकि मुझे आज सारे कपड़े सुखाने हैं जो ठंड वाले हैं, जैसे कंबल है, रज़ाइयाँ हैं, इन सब को मैं छत में डालूँगी। और आज धूप अच्छी निकली है तो सब चीज़ मैं धूप दिखा देती हूँ। जितना मुझसे हो जाएगा आज निपटा दूँगी। भले ही मेरी तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन काम तो करने ही करने हैं। तो मेरी छत जब तक धुल दी है, सूख रही है, तब तक मैंने अंदर आ गई हूँ। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से पूरी क्लीनिंग हो रही हमारी, क्योंकि जाले वगैरह, मिट्टी वगैरह ये सब ऊपर ही रस्ट जमती। जैसे हम पर डे तो साफ़ कर ही नहीं पाते, या तो वीकेंड में ही होता है या किसी छुट्टी में। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ। और अब मैं रूम में सारे जाले साफ़ कर रही हूँ। और गोलू हमारे ऐसे हैं, काम करने में ही बीच में आ जाते हैं, कहीं कुछ इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और बीच में काम डिस्टर्ब भी करते हैं यहाँ के। और यहाँ देखिए गद्दे ले जा रहे हैं, तो वही मैं हंस रही थी। मैंने कहा ले जाओ इसको, तो बोल रहा था नहीं मम्मी मुझसे नहीं उठेगा। तो ये ले जा रही हूँ सारे गद्दों को, मैं धूप में डालूँगी। छत सूख चुकी है, इसलिए मैं छत धुल दी थी, ताकि गद्दों में सब चीज़ में अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि समय बारिश भी बहुत होती रही है इस टाइम पे। तो आज मैं सब जितने बिस्तर हैं, गद्दे हैं, सबको धूप दिखाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ अपना पिटारा खोलने कपड़ों का। यानी मेरे बेड में जितने भी कपड़े ठंड वाले रखे हैं, जैसे रजाइयाँ हैं, कंबल हैं, तो इसी में मैं स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कहाँ रखेंगे, तो इसी में सब रखे हूँ। तो पहले तो मैं छोटे छोटे कपड़े निकाल ले रही हूँ ठंड वाले, जो कि झोले में मैं पैक करके रख देती हूँ इसी में। तो यहाँ सारे जैसे स्वेटर हैं, जर्सी है, शॉल है, ये सारी चीज़ झोले में पैक रखी हुई है। तो इनको मैंने सबको निकाला हुआ है। पिलो वगैरह हैं, कंबल हैं, बहुत सारा, मतलब ठंड का ना तो सामान बहुत ही हो जाता है। बोलते हैं ना गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ठंड में तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और इसी बहाने आज मैं सफाई कर लूँगी, पूरा इसको खाली करूँगी, इसको साफ़ करूँगी। इसके बाद में धूप दिखा के फिर से कपड़े इसमें जो रखने हैं उनको रखूँगी, जो मुझे बाहर रखने हैं उनको बाहर निकालूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी कंबल, रजाइयाँ, ये सब निकल रही हैं। और आज धूप ठीक भी है, वैसे तो रोज़ कहीं बादल, कहीं पानी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ देखिए मेरे सारे कपड़े जो हैं निकल रहे हैं। और जो बड़े हैं, जैसे गद्दे हैं, रजाई हैं, कंबल, ये रेलिंग से नहीं गिरेंगे वज़न की वजह से, तो इनको सब मैं रेलिंग में ही डाल दे रही हूँ। तो इनसे क्या है कि इनका गिरने का डर नहीं रहेगा। बाकी पतले हैं ना, वो तो गिर जाएंगे रेलिंग से। कंबल को तो मैं क्या है, जितनी मैंने डोरियाँ बांध रखी हैं उनमें सब में मैं डाल देती हूँ कंबल को, एक एक करके। और जो वज़न है जिनमें, उनको मैं रेलिंग में डाल दे रही हूँ, तो बस लग जाए।
यहाँ मैं थोड़ा थक गई थी तो बैठ गई। तो बस जो बोलते हैं ना कि काम करते रहिए तो करते रहिए, अगर बैठ जाइए ना तो फिर बैठ के ही रह जाते हैं। और यहाँ देखिए हमारे मैंने जितने कपड़े थे डाल दिए हैं, और जो बच्चों के कपड़े हैं वो मैं धुलूँगी। स्वेटर वगैरह हैं, स्कार्फ है, ये सारी चीज़ धुल लूँगी। और बाकी जो धूप दिखाने वाले वो तो मैंने चारपाई में कुछ कपड़े डाल दिए हैं, कुछ रेलिंग में डाल दिए हैं, कुछ डोरी में डाल दिए। इसी तरीके से फ्रेंड जुगाड़ चल रही है। और अब मैं जा रही पोछा लगाने। तो सबसे पहले मैं ये डोर है और खिड़कियाँ हैं इनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि शिवांशी रही है ना तो कहीं लिपस्टिक, कहीं कलर, कहीं दरवाज़ों में लगाती रही है। और उस टाइम हम लोगों ने साफ़ कर दिया, लेकिन उतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ। तो बस मैंने निरमा ले लिया एक डिब्बे में, उसी में पानी डाल के वही मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ कि जितना हो सके मैं इससे हटा दूँ, छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। भाई बच्चे हैं नहीं मानते। और यहाँ मैं भी बोर्ड की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने लाइट का तार जो है ना ऊपर से हटवा दिया है, कहीं मेरी लाइट ना आ जाए। तो क्योंकि इनमें भी गंदगी की वाइट है ना, तो सबसे ज़्यादा गंदे यही दिखते हैं बोर्ड वगैरह। तो बस मैं वही पोंछ रही हूँ। और मेरे साफ़ सफाई के सारे काम हो चुके हैं और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं, देख लीजिए आप लोग भी। और जानते हैं ना कि भले आप उस दिन अपने आप को बहुत नर्वस फील कर रहे हो या तबीयत ठीक नहीं है, बट अगर आप कोई अच्छी खबर सुन लेते हो ना, खुशखबरी सुन लेते हो ना, तो उस दिन ना आपकी सारी थकावट ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। काम करने का एक अलग ही जज्बा होता है। तो वही बात है कि मम्मी पहुंच गई रमा के यहाँ। तो मम्मी को बहुत बहुत अच्छा लग रहा। मम्मी इतनी खुश हैं कि शायद कभी खुश नहीं हुई सच में। तो यही है फ्रेंड्स, जब हम कुछ सुन लेते हैं ना तो हम अपने सारी थकावट, बीमारी सब कुछ भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ में। फ्रेंड्स अब मैं फ्री हुई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आज तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल भी। और काम हम जितना ही पेंडिंग करेंगे ना उतना ही हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जानते हैं दिवाली एकदम आ गई है, काम तो ये साफ़ सफाई वाले करने ही करने हैं। और मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से डिस्टर्ब है। सुबह से क्या पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम थी, और कोल्ड तो मुझे हुआ ही है। लेकिन ये है ना कि अगर काम हम नहीं करेंगे तो फिर आखिर काम करेगा कौन। और एक हमें संडे वगैरह ही मिलता है स्पेशली, जिस दिन हम घर के जितने भी पेंडिंग काम होते हैं वो करते हैं। और साफ़ सफाई तो वैसे भी हर वीकली में हो ही जाती है, लेकिन ये दिवाली आ रही है तो फिर उसके लिए करनी ही है। लेकिन जब हम कुछ अच्छी बात सुन लेते हैं ना, कुछ गुड न्यूज़ सुन लेते हैं ना, तो हमारे अंदर कितनी भी वीकनेस हो लेकिन एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो मम्मी, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि मम्मी पहुंच गई हैं रमा के यहाँ, तो सच में मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हैं, इतनी ज़्यादा खुश हैं कि शायद बता नहीं सकती। उनसे बात हुई थी, रास्ते में भी बात हुई, तो बोल रही थी कि हाँ बेटा दूर तो बहुत है, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे मैं जन्नत में आ गई। मैंने क्यों बोल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबसे मिल के। और मम्मी पहली बार गई हैं रमा के यहाँ, मेरे यहाँ तो आ चुकी हैं तो एक बार, लेकिन रमा के यहाँ पहली बार गई हैं, वो भी इतनी दूर। और कभी मम्मी इतनी दूर घर से निकली नहीं। बहुत सीधी सादी आप लोगों ने देखा होगा। और सच में मम्मी बहुत खुश हैं। और जानते हैं ना कि अगर माँ बाप खुश होते हैं तो उससे ज़्यादा दुगनी खुशी बच्चों को होती है। हम लोग भले ही उनके पास नहीं है बट बात वगैरह कर लेते हैं, तो इसमें ही हम लोग को इतनी खुशी होती है कि चलिए मम्मी की कुछ मनसा पूरी हुई। मम्मी के बहुत दिन से मन में था जाने के लिए रमा के यहाँ, लेकिन थोड़ा तबीयत उनकी डिस्टर्ब रहती है और दूर है, इसी वजह से हर बार पापा बोल देते थे कि अभी नहीं, आगे देखेंगे, अभी नहीं, आगे देखेंगे। बस आगे आगे में ऐसे टाइम निकलता जा रहा था। लेकिन वो टाइम आ गया जब मम्मी चली गई। और वो भी नंदनी भी गई है साथ में, और मम्मी को बहुत बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स यही है ना कि हम लोग बस दूर से दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप जहाँ हैं खुश रहें। भगवान हमारे क्या सबके माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। बोलते हैं ना, माँ से ही मायका है। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। आप ही तो हैं जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं काम करने का। बाकी ये तो नॉर्मल बीमारी तो चलती ही रहती है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।